हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 9। हमारे महान शिक्षक। शाम का दर्शन, सावन आश्रम, दिल्ली, 10 अगस्त 1974। सवाल जवाब। महाराज जी, ठीक है, सब लोग तगड़े हैं। आप सभी, कोई अनुपस्थित है क्या? आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? शिष्य: तगड़े महाराज जी। आज अभ्यास में आपने कितना समय दिया? शिष्य: कितना समय? पूरा समय महाराज जी। पूरा समय? यह कैसे संभव है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शिष्य: मेरे पास जितना भी खाली समय था 4-5 घंटे। महाराज जी, नतीजा क्या निकला? शिष्य: आंखें आंखें आंखें। आप मेरी तरफ देख रहे थे। महाराज जी, क्या आपने सतगुरु की आंख देखी कि दर्शन किए? शिष्य: सतगुरु की आंखें। महाराज जी, तब ठीक है, अपना सारा ध्यान अंतरिय आंख में लगाओ, फिर सतगुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होगा। बस। आप अच्छे तो हैं? आपका साथी? हाँ, गुम तो नहीं हुआ? महाराज जी, एक शिष्य के बारे में पूछते हैं जिसके गले में रुमाल बंधा हुआ है। इनके गले में कुछ तकलीफ है क्या? शिष्य: पसीना पसीना है। शिष्य: इसकी गर्दन के चारों तरफ पसीना आता है, इसलिए रुमाल पसीना पोंछने के लिए बांधा है। महाराज जी, ठीक है, कोई प्रश्न, कोई कल्पना? शिष्य: हम आज दिन भर आपके सानिध्य में रहें। महाराज जी, आपको दुनिया कैसी नजर आती है? सुंदर दिखती है क्या? शिष्य: जी हाँ। महाराज जी, क्या आपको सारी दुनिया सुंदर लगती है? सभी को। कोई जवाब नहीं। मतलब जिसके हृदय में प्रेम है, प्रेम से सब चीजें सुंदर लगती हैं। सारी रचना में प्रभु है और सब पर उसका कंट्रोल है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वह सबके हृदयों में बस जाता है। यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो सारा संसार सुंदर हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको दुनिया कैसी दिखती है। आप लोग और पास क्यों नहीं आ जाते? आपका स्वागत है, प्रश्न पूछो, कोई भी प्रश्न। आप? हाँ। शिष्य: महाराज जी, जीवन चक्र, व्हील ऑफ लाइफ पुस्तक में हमने पढ़ा है कि किस तरह सतगुरु अपने शिष्यों के कर्मों का भार अपने शरीर पर ले लेता है। जब मैं यह देखता हूँ, यह बहुत। हम शिष्य ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जिससे हमारे सतगुरु पर पड़ा हमारे कर्मों का बोझ कुछ हल्का हो जाए? क्या हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? महाराज जी, दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। शब्द असंभव मूर्खों के शब्दकोश में ही होता है। अब सवाल रह जाता है सहानुभूति, करुणा, दया का। हृदय में सहानुभूति के कारण पिता अपने बच्चे की परेशानियां अपने ऊपर ले सकता है। बच्चा भी प्रेमवश उसका भागीदार बन सकता है। यही सहानुभूति का नियम है। इस नियम के सहारे आत्मा को ताकत मिलती है। सबसे पहले तो उस दुख की तीव्रता कम हो जाती है। तगड़ा घोड़ा टूटे गड्ढे को भी खींच ले जाता है। अतः सहानुभूति से स्वाभाविक ही कुछ संपर्क बनता है, पूरा नहीं। बाबर बादशाह था, उसे अपने पुत्र हुमायूं के प्रति बहुत सहानुभूति थी। एक बार जब हुमायूं 8 दिन तक अत्यंत गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो बाबर अपने पुत्र के पलंग के पास प्रार्थना करके बैठ गया। उसने अपने पुत्र के पलंग के 4 चक्कर लगाए, फिर प्रार्थना की, ऐ खुदा, हुमायूं की बीमारी मुझे दे दे। तब ऐसा हुआ कि हुमायूं ठीक हो गया
और बाबर की उसी दिन मृत्यु हो गई। यह ऐतिहासिक तथ्य है। सहानुभूति का नियम काम करता है। आपने जीवन का चक्कर पुस्तक में यह सब पढ़ा होगा। सतगुरु के देह स्वरूप से प्रसारित होने वाली आत्म रंग की किरणों से दूसरी कठिनाइयां कम हो जाती हैं। उससे हमारी आत्मा को थोड़ा उभार मिलता है, जिससे ताकत पाकर आत्मा को कठिनाइयों का एहसास होना कम हो जाता है। अन्यथा जैसा बीजोगे वैसा पाओगे, यह नियम है। एक बार मैंने अपने हुजूर से सवाल किया, आप ऊंचाई पर हैं, आपके कोई कर्म नहीं है, फिर आप बीमार क्यों हो जाते हैं? यह बड़ा ही बेतुका सवाल था। उन्होंने फरमाया, नामदान के समय जो दूसरों के कर्म खत्म किए जाते हैं, वे कर्म मेरे ही बन जाते हैं। उनके कर्मों का फल चाहे कम मात्रा में हो, मुझे भोगना पड़ता है। वह पीड़ा उनकी नहीं, मेरी है। यह स्वाभाविक है। बीमार बच्चा जब अपनी माँ की गोद में होता है तो बहुत खुश रहता है। यदि माँ के विचार बहुत प्रभावी हों तो बच्चा बीमार नहीं हो सकता। बच्चे की बीमारी कुछ कम हो जाएगी। यह प्रकृति का नियम है। सहानुभूति का नियम कार्य करता है। माँ कहीं और रहती है, उसका पुत्र दूर किसी दूसरी जगह बीमार पड़ा हुआ है, बच्चा परेशानी में है। माँ की सहानुभूति जाग उठती है। माता को आत्म रंग की किरणों द्वारा ज्ञान हो जाता है। अपने बच्चों के प्रति अत्यंत जागरूक और सतर्क माँ को ही यह एहसास होता है। मेरे बच्चे के बारे में यही हुआ था। यही सिद्धांत सतगुरु पर भी लागू होता है। यदि शिष्य अपने गुरु को पूरे दिल से याद करता है, फिर सतगुरु किसे याद करेगा? यह आपसी क्रिया है। आप समझे, सहानुभूति का नियम चारों दिशाओं में विचारों को फैला रहा है। जब आप उस तरफ मुंह करोगे तब पाओगे कि यह सही है। आपकी ग्रहण शक्ति जितनी तीव्र होगी, उतनी ही स्पष्ट रूप से मदद मिलती नजर आएगी। कोई और सवाल? हाँ, आपको कुछ कहना है। अपने भीतर दबे हुए सवालों को बाहर निकालो। कोई आश्रम छोड़कर जा रहा है। शिष्य, आपके साथ 2 दिन और रहूंगा महाराज जी। और कोई? आपके दिमाग में जो सवाल गूंज रहे हैं, उन्हें पूछने का आपका हक बनता है। कोई प्रश्न यदि है तो पूछो। शिष्य, मैं उन्हें लिख कर रखूंगा और बाद में पढ़ूंगा महाराज जी। कब? शिष्य, आश्रम छोड़ने से पहले। महाराज जी, ठीक है, लेकिन बाद में नहीं। आप कब जा रहे हो? शिष्य, मंगलवार की सुबह। महाराज जी। महाराज जी, अच्छा, 2 दिन बचे हैं। शिष्य, पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो आपने कहा था कि अपने घर और पति को प्यार से इतना सराबोर कीजिए कि पूरा घर खुशियों से महक उठे। मैं यहाँ से वापस गई और प्यार से घर को इतना प्यारा और खुशनुमा बनाया कि मेरे पति और बच्चे मुझे कहीं जाने नहीं देते। क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसा खुशनुमा घर कैसे बनाया जाए कि जिसके प्रति घर वालों की लंपटताई में संतुलन बना रहे? महाराज जी, बहुत खुश नजर आते हैं। अब मुझे लगता है कि आपके पति को आपके प्रति सहानुभूति पैदा होने लगेगी। अच्छा तेल, पानी, दी गई मशीन जैसे बिना आवाज के चलती है, वैसे ही आपका घरेलू वातावरण बनेगा। आपके घर बार को सभी बातें। अब शिष्य, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, यह मधुरता है। और हो सकता है कि समय बीतने के साथ वह पति भी आपकी राह पकड़ ले। स्त्री का पहला कर्तव्य है कि अपने घर को खुशी का महल बनाए, फिर नीतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे। प्रभु ने आपको जोड़ा है, उसकी प्यार से भरपाई करो। महाराज जी ने 7 अगस्त 1974 से दफ्तरी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। एक शिष्य की ओर मुखातिब होकर उन्होंने पूछा,
मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद आप पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। क्या यह बेहतर नहीं है? शिष्य: महाराज जी, पिछले 8 महीने के बाद आज पहला दिन है कि रिकॉर्डिंग से मुक्त होकर मैं आपको पूरी एकाग्रता से सुन पा रहा हूँ। महाराज जी, ठीक है, हमारी ग्रहण शक्ति तीव्र होने पर सतगुरु से प्रसारित होने वाली किरणों से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। यदि आप कुछ और काम करने में उलझे हों तब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप खुश हैं? कुछ चर्चा के बाद महाराज जी उत्तर देते हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, हम लोगों का साथ छूट जाएगा। सतगुरु पावर ऐसा करेगी, लेकिन वहाँ कोई साथी नहीं रहेगा। शिष्य: मुझे लगता है कि या तो हम लोगों ने अपने सबक अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं या फिर हमारी तैयारी आपके स्तर के बराबर नहीं थी। आप हमारे सतगुरु हैं और हम आपके विद्यार्थी, और यह क्लास का कमरा है। लेकिन क्योंकि प्रश्नों का अभाव है, मैं सोचता हूँ कि हमने बढ़िया पढ़ाई की है या क्लास के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। महाराज जी, सभी बातें कहीं न कहीं समझाई जा चुकी हैं, गोल मटोल तरीके से कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि सब ढंग से पढ़ा गया है तो बहुत अच्छा है। प्रश्नों के अभाव का मतलब है या तो आपके ज्ञान की बाल्टी पूरी तरह से भरी है या पूरी तरह से खाली है। इन दो में से क्या सही है? यदि आधी भरी है तब आवाज़ करती रहेगी। मुझे खुशी है कि आपको अब कोई शंका नहीं है। मैं नहीं सोचता कि आपकी बाल्टी खाली है, वह पूरी भरी हुई है। शिष्य: मेरी समस्या सुबह देर से उठने की है। महाराज जी, सुबह नींद लेने की? शिष्य: जी हाँ, मैं पूरी तरह सुबह सोता रहता हूँ। इसे ठीक करने के क्या कुछ सुझाव आपके पास हैं? महाराज जी, किसी भी समय जब आप पूरी तरह से जाग रहे होते हैं, आप किस समय उठना चाहते हैं? शिष्य: मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ। महाराज जी, फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, रात 9 बजे से पहले सो जाना होगा। शिष्य: 9 बजे से पहले? महाराज जी, हाँ, नहीं तो आप जब उठोगे सुस्त रहोगे। कम खाओ, सोने से पहले का आहार कुछ कम करो, ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करोगे। देखा आपने, हमारा पेट सही रहे इसका ख्याल रखना है। भोजन का पाचन सही ना होने से हम चुस्त नहीं रह सकते, हल्का और तरोताज़ा महसूस नहीं करते। जब तक आप तरोताज़ा और उत्साहपूर्ण महसूस नहीं करते, भजन अभ्यास में कोई विशेष लाभ नहीं होता। यह सबसे आवश्यक है। हाँ, और कुछ? शिष्य: महाराज जी, क्या सिमरन को गाना ठीक है? गाना? महाराज जी, गाना? शिष्य: सिमरन गाना, दूसरे शब्दों में उन 5 चार्ज्ड शब्दों का गान। महाराज जी, सुर ताल पर? शिष्य: मैं कार में काम पर जाते समय गुनगुनाता हूँ, केवल अपने आप, लोगों के सामने नहीं। महाराज जी, वह ठीक है। आप उस समय क्या सोचते हो? मन में कौन से विचार होते हैं? सिमरन के शब्दों के या गूंजती हुई ध्वनि के या कुछ और? शिष्य: मैं उस ध्वनि में खो जाता हूँ। महाराज जी, चार्ज्ड शब्दों का यदि आप सिमरन करोगे तो कुदरती तौर पर आपको भी चार्जिंग मिलेगी। यदि आप उसके अक्षरों में या सुर ताल में ही खोए रहोगे तो सिमरन पूरा नहीं होगा। ध्यान के समय के अलावा भी बाहर जब आप सिमरन करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होगा। सतगुरु के बारे में प्रेम से सोचो तो आपको दोनों लाभ मिलेंगे। दूसरा तरीका है पूरी तरह सुरताल में खो जाना, तब भी आपको वही विचार आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ तब होगा जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। कोई और सवाल? सवाल वह व्यक्ति नहीं पूछेगा जिसकी बाल्टी भरी हो। बाल्टी पूरी भरी हुई, बाल्टी पूरी खाली।
नतीजा कोई सवाल नहीं। हाँ, कुछ और। शिष्य, हम में ज़्यादा लोग शिक्षक हैं। मैं सोचता हूँ कि एक उत्कृष्ट शिक्षक होने के नाते आप हमें क्या सुझाव दे सकते हैं जिससे सर्दियों में जब हम वापस जाएं तो अच्छे टीचर साबित हो सके। महाराज जी, तरीका सिर्फ इतना है कि हमें संबंधित विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, या हम जो भी छात्रों को समझाने वाले हैं उसे पहले हम खुद अच्छी तरह समझ लें। पहली बात यह है कि यदि आप में आत्मविश्वास है तो आपके शब्दों में भी वजन होगा, लेकिन यदि संबंधित विषय के प्रति आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपके मन में शंका है, आप उलझन में हैं, तो आपके शब्दों में वजन नहीं होगा। केवल मुंह से निकले हुए शब्दों का असर नहीं होता, बल्कि दिल से निकले हुए शब्द ही दिल तक पहुंचते हैं। वही जो असल में आप महसूस करते हैं, जिसका आपको पूरा विश्वास है। न काट छांट करो, न खुद को धोखा दो। जब आप में बात करने का आत्मविश्वास है, तब किसी तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लंबी चौड़ी बातें करना जरूरी नहीं है। अगर दिल से दिल की बात कहोगे तो रेडिएशन का भी असर होगा। पढ़ाना शुरू करने से पहले कुछ बातें करने से भी छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है। हाँ, मेरा विचार है कि पढ़ाने से अच्छा है पढ़ना। शिक्षक पूरी तरह से बाहर की बातों से ही अपने बच्चों को, अपने छात्रों को अवगत कराता है। इससे आपको रूहानी मदद नहीं मिलेगी। शिष्य, आप यदि छात्र बनते हैं तो आप एक दिन सतगुरु भी बन सकते हैं। महाराज जी, हाँ बिल्कुल। जब आप अभ्यास करते हैं तब आपको दो तरह का लाभ होता है। एक तो आप गुरु के शब्दों का लाभ उठाते हैं, दूसरा सुनते हुए स्वयं भी अभ्यास करते हैं। आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वे अपने आप सुलझते जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक जलता हुआ लैंप है। वह 5-6 फुट की दूरी तक चारों ओर प्रकाश फैलाता है। जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो लैंप का उजाला वही 5-6 फुट आपसे आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं कि जब मैं अमेरिका गया था तो मैं लगभग 3500 लोगों को एक साथ मिला था। ठीक है, कोई सवाल पूछिए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कपड़े की दुकान में खड़ा किया हुआ मॉडल हूँ। हम सवाल पूछने पर ज़्यादा सीखते हैं। एक की समस्या किसी दूसरे की समस्या के समान होती है और उससे दूसरों को भी मार्गदर्शन मिलता है। मैं प्रवचन करता हूँ, लेकिन सवालों को हमेशा समय देता हूँ। पहले खुद सुधरो, फिर दूसरों को सुधारो, तब आपको भाषण देने में हिचकिचाहट नहीं लगेगी। बढ़ाकर या कम करके आंकने जैसी बात नहीं रहेगी। यदि किसी के कथन का वास्तविक मतलब जैसा वह कहना चाहता है उससे भिन्न है तो उसे अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना होगा। वह अपने भाषण से संतुष्ट नहीं है तो उसके मन में आएगा कि शायद कुछ लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं आया होगा। वह पूछेगा, आपको मेरा भाषण समझ में आया क्या? आप जानते हैं कि मैं वही कहना चाहता था। फिर वह किसी और के पास जाता है, फिर बात बदलता है। मेरा कथन यदि हर दूसरी, तीसरी या चौथी बार बदलता है कि आज क्या भाषण दिया, कल क्या याद नहीं, तब मतलब क्या हुआ? वह आदमी जो अपने दिल से सही बात बयान नहीं करता, उसको याददाश्त बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे भारत में यह एक समस्या है। झूठ बोलने के लिए आपकी स्मरण शक्ति तेज होना जरूरी है, अन्यथा कुदरती तौर पर आपकी गलती पकड़ी जाएगी। जो आदमी सच बोलता है उसकी बात वही रहेगी 2, 3, 10 साल बाद भी। आपने समय की कितनी बचत की। झूठ बोलने वाले के तेज बुद्धि बनानी पड़ती है। झूठ बोलने वाले को तेज बुद्धि बनानी पड़ती है।
नहीं तो किसी न किसी कमी के कारण वह पकड़ा जाएगा। उसे लगता होगा कि उसका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कब तक? कभी न कभी तो सच्ची बात सामने आ ही जाएगी। उसे हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। इसलिए आप जो कहते हैं और कहना चाहते हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। सच कहना सभी परेशानियों से बचाता है। इससे बेकार में सोचते रहना नहीं पड़ेगा और समय की बचत भी होगी तथा बहुत सी बातों का खुलासा हो जाएगा। और कुछ आप सवाल संक्षेप में लिख कर रखिए ताकि देर ना हो जाए। मुझे लगता है कि अब आप गर्मी के मारे बेहाल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरी एकाग्रता के कारण आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई होगी। चलिए, अब आपका भोजन का समय हो चुका है। खुश रहो। मैं इतना ही कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में आप पहले जाइए, क्योंकि आप जाने के लिए तैयार हैं। सीढ़ियाँ तंग होने के कारण बाकी ग्रुप जाना नहीं चाहता। दूसरे इतनी जल्दी में नहीं हैं। क्या कोई भी जाना नहीं चाहता? पहले बाहर कौन जाएगा? सभी रुकना चाहते हैं। एक एक करके सभी जाइए ताकि सीढ़ियों में भीड़ ना हो। ठीक है, प्रभु आप पर कृपा करेगा। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा।